प्रस्तुत है पुराण एवं पुराणों की व्याख्या। ब्रह्म पुराण, जिसे आदि पुराण भी कहा जाता है, इसमें 246 अध्याय, श्लोक 14 जा रहे हैं। सर्वप्रथम सूर्यदेव की उपासना एवं सूर्य वंश का वर्णन, तत्पश्चात चंद्र वंश का वर्णन इसमें किया गया है। श्री कृष्ण का चरित्र है। वराह, वामन एवं नृसिंह आदि के अवतार हैं। सूर्यदेव का मंदिर उड़ीसा के कोणार्क के स्थान पर है। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार, दत्तात्रेय, परशुराम, राम कथा आदि का अवतार एवं वर्णन है। ज्ञान योग, कर्मयोग, सांख्य योग की इसमें परिभाषा है। गौतम ऋषि से संबंधित तीर्थ, कपोत, पैशाक, क्षुधा, चक्र, गणिका संगम, अहिल्या, इंद्र, श्वेत, वृद्धा संगम, ऋण प्रमोचन, सरस्वती संगम, रेवती संगम, रामतीर्थ, पुत्र आनंद, कपिला संगम आदि का इसमें वर्णन किया गया है। कथा, आख्यान, कपोत, व्याध, अंजना केसरी, हनुमान, दधीची, शर्मापड़ी, नागमाता, कद्रु, गरुड़ माता, विनता की कथा इसमें दी गई है। गंगा को उत्तर में भागीरथी, दक्षिण में गोदावरी, गौतमी गंगा 18 पुराणों में ये सब सर्वप्राचीन है। इसे आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक परिशिष्ट भाग का नाम सौर पुराण है। पद्म पुराण, इसमें 5 खंड हैं एवं 50 श्लोक हैं। पद्म पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। खंडों के नाम इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड। सृष्टि खंड में इसमें 82 अध्याय हैं। यह 5 उपखंडों में बटा है। पौष्कर खंड, तीर्थ खंड, तृतीय पर, वंशानुकीर्तन एवं मोक्ष खंड। इसमें मनुष्यों की 7 प्रकार की सृष्टि की रचना का विवरण है। सावित्री, सत्यवान, उपाख्यान, पुष्करादि तीर्थों का वर्णन, प्रभंजन, धर्ममूर्ति, नरकासुर, कार्तिकेय आदि की कथाएं हैं। पितरों का श्रद्धा कर्म, पर्वतों, द्वीपों, सप्त सागरों आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। राम पिता का श्राद्ध पुष्कर तीर्थ में किया था। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध की कथा। गंगा की स्तुति के बाद गणेश और सूर्य की स्तुति की गई है। भूमिखंड में अनेक आख्यान हैं। ब्रह्मचर्य, दान, मानव, देव, पुत्र, राजा, पृथु के जन्म एवं चरित्र, गंधर्व कुमार सुशंख द्वारा अथवा यमकन्या सुनिया को शाप, याति की जरावस्था, काम कन्या से भेंट तथा पुत्र पुरु द्वारा यौवनदान की कथा एवं च्यवन की कथा। स्वर्ग खंड में इसमें 62 अध्याय हैं। इसमें पुष्कर एवं नर्मदा तट के तीर्थों का वर्णन है। भारतवर्ष के वर्णन में 7 पर्वतों, 122 नदियों, उत्तर भारत के 135 तथा दक्षिण भारत के 51 जनपदों और मलिच्छ राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें शकुंतला, दुष्यंत उपाख्यान है। रघुवंश एवं अयोध्या शाकुंतल की कथा वस्तु इसी से ली गई है। पाताल खंड, रावण विजय के बाद राम कथा वर्णन, श्री कृष्ण महिमा, कृष्ण तीर्थ, नारद का स्त्री रूपाख्यान, भगवान विष्णु के रामावतार, कृष्णावतार की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। उत्तराखंड में जलंधर राक्षस और उसकी सती पत्नी तुलसी वृंदा की कथा, गंगावतरणी की कथा, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थों का इसमें वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण, यह 6 भाग या अंश में विभक्त है। इसमें 7000 श्लोक हैं। कहीं कहीं इसमें 126 अध्याय भी दिए गए हैं। भाग या अंश, सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप, ध्रुव, पृथु, प्रहलाद की कथाएं, लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन, भूगोल का वर्णन एवं मनवंतर, गृहस्थ धर्म, श्राद्ध विधि, वेदों की शाखाओं का वर्णन, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजागण तथा उनकी वंशावली वर्णन, ययाति चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण का चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन, वैष्णव भक्तों का आलंबन, प्रलय तथा मोक्ष, भक्ति का विवेचन, पुराणों के 5 लक्षण इसमें दिए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित का वर्णन, कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का वर्णन, मौर्य वंश के राजाओं का प्रमाण इसी में मिलता है। वायु पुराण या शिव पुराण, इसमें 112 अध्याय, श्लोक 11000।
इस पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख है। विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटरुद्र, उमा, कैलाश, वायु, पूर्व, उत्तर भाग। विद्येश्वर संहिता, इसमें शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व एवं शिवलिंग पूजा। इसमें 4 भाग या पाद हैं: प्रक्रियापाद, उपोद्घातपाद, अनुषंगपाद, उपसंहारपाद। रुद्र संहिता, शिव का जीवन चरित्र, नारद मोह तथा पार्वती विवाह, सती का दक्ष यक्ष में देह त्याग, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी की परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध, उनका संहार। सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से आदि शक्ति, माया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता, हनुमान श्वेतमुख और ऋषभ देव का अवतार, शिव की 8 मूर्तियों का इसमें वर्णन है। अर्धनारीश्वर कथा, गुप्त साम्राज्य का वर्णन। चौथा है कोटरुद्र, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी महाकालेश्वर, ओंकार में अम्बलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चित्तभूमि वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारकवन में नागेश्वर, शिवालय में घुमेश्वर। विष्णु द्वारा शिव के सहस्र नामों का वर्णन इसमें किया गया है। 5वां है उमा संहिता, शिव के लिए तप, दान, ज्ञान का महत्व का वर्णन। 6ठा है कैलाश संहिता, ओंकार महत्व, योग का उल्लेख, शिवोपासना, नांदी, श्राद्ध, ब्रह्म यज्ञादि वर्णन, गायत्री जप, 22 महावाक्यों के अर्थों का वर्णन इसमें दिया गया है। 7 एवं 8 वायु संहिता, पाशुपत विज्ञान, मोक्ष, हवन योग, शिव ध्यान, सगुण, निर्गुणोपासना। इसमें 4 खंड हैं जो पाद कहलाते हैं: प्रक्रियापाद, अनुषंगपाद, उपोद्घातपाद, उपसंहारपाद। भागवत पुराण, स्कंद, ये 12 स्कंदों में विभक्त है तथा 18,000 श्लोक हैं। कहीं कहीं इसमें 355 अध्याय भी बताए जाते हैं। पुराणों के लक्षण के विषय: सर्ग, विषय, स्थान, पोषण, इति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, वैष्णव इसे पंचवेद मानते हैं। विष्णु के अवतारों का वर्णन: नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर लोहमर्षण के पुत्र उग्र श्रवासूत ने कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। सृष्टि की उत्पत्ति, 10 प्रकार की सृष्टि, 6 प्राकृतिक सृष्टि, 4 विकृत सृष्टि, कालगणना, अणु, परमाणु, चतुर्युग, पंचमहाभूत, ब्रह्मांड आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। प्रथम स्कंद में 29 अध्याय, शुकदेव नारद के पूर्व जन्मों का वर्णन, परीक्षित जन्म, कर्म मोक्ष कथा, अश्वत्थामा कृत्य एवं पराजय, भीष्म पितामह प्राणत्याग, कृष्ण का द्वारकागमन, धृतराष्ट्र गांधारी कुंती का तनगमन, पांडवों का स्वर्गारोहण। द्वितीय स्कंद में गीता उपदेश, पुराणों के 10 लक्षण और सृष्टि की उत्पत्ति दी गई है। तृतीय स्कंद में कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण उत्पत्ति, काल विभाजन, सृष्टि विस्तार, वराह अवतार, द्वितीय एवं कश्यप से 2 राक्षसों का जन्म, प्रहलाद भक्ति, वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध। चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान, नवद्वार, ज्ञानेन्द्र, कर्मेंद्र, महाभूत, प्राणवायु, तन्मात्रा, त्रिगुण विषय, मनुष्य की देह स्थिति का आदि से विस्तार से वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में प्रियवत, अग्निन्द्र, नाभि, ऋषभदेव, भरत आदि राजाओं का चरित्र चित्रण, गंगावतरण की कथा इसमें दी गई है। षष्ठ स्कंद में अजामिल उपाख्यान एवं इसका पुत्र नारायण दधीचि की अस्थि से वज्र निर्माण, वत्रासुर वध। सप्तम स्कंद में प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा राष्ट्र पंचाध्यायी भागवत का हृदय माना जाता है। अष्टम स्कंद गजेंद्र उद्धार, देवासुर संग्राम, वामन अवतार, समुद्र मंथन, मोहिनी रूप, विष्णु मत्स्यावतार आदि कथाओं का वर्णन इसमें किया गया। नव स्कंद में वंशानुचरित, मनु के 5 पुत्रों के वंशों का वर्णन। दशम स्कंद में पूर्वाद उत्तराद में विभाजित कृष्ण चरित्र, राष्ट्र पंचाध्यायी, कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर के हस्तिनापुर तक जाने की कथा, जरासंध युद्ध, रुक्मणी हरण, शिशुपाल वध, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण जन्म, बाल लीलाएं, कंसवध, द्वारका निर्माण, प्रद्युम्न जन्म, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, शंभासुर वध, बाणासुर युद्ध, नृगकथा, जामवंती सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, कृष्ण सुदामा की मैत्री कथा। एकादश स्कंद जनक और 9 योगियों का संवाद, यदु उपदेश, 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग का वर्णन। द्वादश स्कंद में परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन इसमें किया गया है। नारद पुराण,
ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व भाग उत्तर भाग। इसमें 125 में 82 इस अध्याय हैं, उत्तर भाग हैं। श्लोक इसमें 25,000 के लगभग हैं। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। विष्णु भक्ति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु ने दक्षिण भाग से ब्रह्मा, वाम भाग से शिव को प्रकट किया। लक्ष्मी, उमा, सरस्वती, दुर्गा आदि की विष्णु की शक्तियाँ हैं। अतिथि सेवा, गंगा अवतरण का प्रसंग, गंगा किनारे स्थित तीर्थों का वर्णन, सगर भागीरथी की कथा। पूर्व भाग में धार्मिक अनुष्ठान, 12 महीनों की व्रत तिथियों की जुड़ी कथाएं, एकादशी व्रत महात्म्य, ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनंदन, सनातन, संत कुमार आदि का नाथ संवाद, 18 पुराणों की सूची एवं उनके मंत्रों की संख्या। उत्तर भाग में वशिष्ठ मंदाता की व्याख्याएं, 14 विद्याएं, वेदों के 6 अंग, शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, राम कृष्ण हनुमान उपासना की विधियों का विधान, काली और महेश की पूजाओं के मंत्र। इसे बृहन्नारदी पुराण भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण इसमें 137 अध्याय, 9000 श्लोक हैं। दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के कारण इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। पद्मिनी विद्या, योग साधना एवं उससे प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियाँ, मदालसा कथानक। मार्कंडेय अपने शिष्य को क्रोष्टिकी को सूर्योपासना एवं शिष्टि जन्म की कथा बताते हैं। तमोगुण से युक्त शेष का अंश, सतोगुण से युक्त प्रद्युम्न की छाया, रजोगुण से युक्त अनिरुद्ध की प्रगति एवं सप्तद्वीपों का वर्णन इसमें दिया गया है। अग्नि पुराण इसमें 383 अध्याय हैं एवं 11,500 लगभग श्लोक हैं। इस पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। पुराणों के पंचलक्षण आदि का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृत विश्वकोश के रूप में यह विख्यात है। भविष्य पुराण इसमें 4 पर्व हैं। श्लोक 28,000 के लगभग हैं। ब्राह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, उत्तर पर्व, 5 पर्व। श्लोक 14,000। ब्रह्म पर्व, विष्णु पिछले पर्व, सूर्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व। 2 खंड, पूर्वार्ध 41 अध्याय, उत्तरार्ध 171 अध्याय। सूर्य की महिमा का विशेष वर्णन। ब्रह्म पर्व, दाएं हाथ में स्थित 5 तीर्थों में देवतीर्थ, ब्राह्मण के दाएं हाथ से दी गई दक्षिणा आदि कर्म, पितृतीर्थ, तर्पण एवं पिंडदान आदि कर्म, ब्रह्मतीर्थ, आचमन आदि कर्म, प्रजापति तीर्थ, विवाह के समय लग्न होत्र आदि कर्म, सौम्य तीर्थ, देव कार्य के लिए कर्म, पूजा अर्चना आदि। मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, उत्तर पर्व, 4 वर्णों के कर्तव्य, सूर्य, नागदेव, अग्नि की पूजा का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण इसमें 4 खंड है। श्लोक 18,000 हैं। यह वैष्णव पुराण है। इसमें कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना गया है। कृष्ण से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रकृति का जन्म बताया है। ब्रह्मखंड कृष्ण का चरित्र, लीला एवं सृष्टि क्रम वर्णन। सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का उल्लेख। कृष्ण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उसके वाम अंग से दिया गया है। प्रकृति खंड, पंचदेवी रूपा प्रकृति। गणपति खंड, गणेश जन्म एवं चरित्र वर्णन। कृष्ण खंड, कृष्ण की लीलाओं का विस्तार, रासलीला का वर्णन। इसमें 101 अध्याय हैं। लिंग पुराण अध्याय, पूर्वार्ध 108, उत्तरार्ध 55। श्लोक 11,000। शंकर के 28 अवतारों का वर्णन। शंकर के विविध क्रियाकलाप, पंचयज्ञ, सप्तद्वीप, भारतवर्ष का वर्णन, ज्योतिष एवं चक्र आख्यान, ध्रुवाख्यान का इसमें वर्णन किया गया है। वराह पुराण 218 अध्याय, श्लोक 24,000। विष्णु के दशावतारों का वर्णन, विभिन्न देवी देवताओं के अनुष्ठान, नचकेता उपाख्यान, मथुरा के तीर्थों का वर्णन, श्रद्धा, प्रायश्चित, 4 वर्णों के धर्माचरण संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। स्कंद पुराण यह 6 खंडों में विभक्त है। श्लोक 81,000 हैं। स्कंद पुराण को उप पुराण भी कहा जा सकता है। इसमें 6 संहिताओं का उल्लेख है। भारत के शैव और वैष्णव तीर्थों का इसमें वर्णन है। माहेश्वर खंड, दक्ष यज्ञ, सतीदाह, रावणोपाख्यान, लक्ष्मी की उत्पत्ति, समुद्र मंथन। वैष्णव खंड, ब्रह्मखंड, काशी खंड में गंग सहस्रनाम स्त्रोत दिया गया है। अवंतिका खंड, रेवा खंड सर्वाधिक विशाल का पुराण है। इसमें 5 संहिताएं हैं। इस पुराण में सबसे अधिक तीर्थों का वर्णन किया गया है। वामन पुराण अध्याय 95, श्लोक 10,000। समस्त जगत विष्णु के 3 चरणों के अंतर्गत हैं। इसमें 4 संहिताएं बताई गई हैं। विष्णु का वामन अवतार, प्रहलाद, अंधकासुर कथा, तारकासुर, महिषासुर वध की कथा, दुर्गा सप्तशती कथा, लिंग पूजा से पार्वती विवाह वर्णन आदि इसमें किया गया है। कूर्म पुराण इसमें 4 संहिताएं दी गई हैं। 17,000 श्लोक हैं। विष्णु का कूर्मावतार। संहिताएं ब्राह्मी, भागवती, शौरी, वैष्णवी, वैष्णव, शैव, शाक्त तीनों संप्रदायों का वर्णन। ब्रह्मचर्य आश्रम,
कुवणिक नैष्टिक गृहस्थाश्रम साधक उदासी वानप्रस्थाश्रम तापस संन्यासाश्रम पारमेष्टिक योगी नारायण विष्णु ब्रह्मा चतुर्युग काल नवसृष्टि आदि का वर्णन। ये सारे विषय पूर्वार्ध भाग में समाहित है। उत्तर भाग में ईश्वरी गीता व्यास गीता सांख्य योग के 24 तत्व गायत्री महिमा गृहस्थ धर्म सामाजिक नियम संस्कार पितृकर्म आदि का विवेचन इसमें किया गया है। मत्स्य पुराण इसमें 291 अध्याय हैं, 14,000 श्लोक हैं। विष्णु का मत्स्यावतार मनु महाराज के हाथ में एक छोटी मछली आ जाती है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। मनवंतर सूर्यवंश चंद्रवंश यदुवंश क्रोष्टुवंश पुरुवंश कुरुवंश अग्निवंश राजधर्म राजनीति का वर्णन आदि इसमें किया गया। 6 प्रकार के दुर्ग धनु मही नर वार्क्ष जल गिरी का वर्णन। सावित्री सत्यवान आख्यान नृसिंह अवतार कथा आंध्र राजाओं की वंशावली जल प्लावन की कथा इसमें दी गई है। गरुड़ पुराण अध्याय 264 श्लोक 19,000 कहीं कहीं 18,000 दिए गए। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन विभिन्न प्रकार के मंत्रों एवं 9 शक्तियों का विवेचन। कश्यप और तक्षक का उपाख्यान विष्णु भक्ति प्रायश्चित ज्योतिष व्याकरण आयुर्वेद आदि का वर्णन। इसका उत्तराखंड प्रेतकल्प कहलाता है। पूर्वखंड एवं उत्तराखंड। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 156 श्लोक 12,000 पूर्व मध्य उत्तर 3 भागों में यह विभक्त है। पूर्व भाग प्रक्रियापाद अनुषंगपाद नैमशियोपाख्यान तक दक्ष तथा शंकर का आरोप प्रत्यारोप सूर्यादि ग्रह नक्षत्र समुद्र मंथन लिंगोत्पत्ति आख्यान मनवंतरोपाख्यान इसमें दिया गया है। मध्य भाग में उपोद्घातपाद श्राद्ध पिंडदान परशुराम चरित्र सगरवंश परंपरा गंगा शिवोपासना सूर्य चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र चित्रण। उत्तर भाग में उपसंहारपाद त्रिपुर सुंदरी ललितोपाख्यान पुराणों के पंचलक्षण परशुराम अवतार विश्वामित्र वशिष्ठ उपाख्यान गंगावतरण की कथा भारतवर्ष का वर्णन एवं कर्ण भूमि संबोधन एवं इसका फैलाव गंगा के उद्गम स्थल से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 900 योजन है। पूर्व में किरात जाति पश्चिम में मलेच्छ यवनों का वास मध्य में 4 वर्ण 7 पर्वत सैकड़ों पावन नदियां हैं। यह देश कुरु पांचाल कलिंग मगध साल्व कौशल केरल सौराष्ट्र आदि अनेकानेक जनपदों में विभाजित था। यह आर्यों की ऋषि भूमि है। उपाख्यानों तीर्थों का वर्णन इसके साथ अध्याय में अध्यात्म रामायण का वर्णन आदि इसमें किया गया है। इति पुराण।